क्या हम इसी तरह जीवन भर गरीब ही बने रहेंगे? ओ जी, आज रात फिर हमने उस सुनहरे सेब को पेड़ में लगा हुआ देखा। आज आप जंगल में जाओ और उस सेब को ले आओ। अच्छा ठीक है, मैं उस सेब के पेड़ को ढूंढने जा रहा हूँ। मोहन चलते चलते थक जाता है, पर उसे कहीं भी वह पेड़ दिखाई नहीं देता है। अरे भाग्यवान ने जैसा बताया था वैसा पेड़ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। चलो आगे चलकर देखता हूँ। अरे यह तो वही पेड़ है, इसमें तो वह चमकीला सेब भी लगा है। मोहन उस सुनहरे सेब को तोड़ लेता है। अरे व्यक्ति, तुम कौन हो और तुमने मेरे सुनहरे सेब को क्यों तोड़ा? मोहन सारी बात गिलहरी को बताता है। मोहन की बात सुनकर गिलहरी को दया आ जाती है और वह उसे वह सेब दे देती है। जैसे ही मोहन वो सेब अपनी पत्नी को देता है तो सेब गायब हो जाता है तथा एक हाथी और जादुई पत्थर बन जाता है। मैं तो इस हाथी की सवारी करूंगा। नीलू हाथी को लेकर चला जाता है। हाथी पर बैठकर नीलू को अहंकार आ जाता है और वह राजा पर आक्रमण करने चल देता है। राजा के सैनिक उसे पकड़कर जेल में डाल देते हैं। श्यामू उस जादुई पत्थर को ले लेता है। वह पत्थर जिस भी मरे हुए इंसान से छुआ देता वह जीवित हो जाता था। एक दिन राजा की पुत्री सो रही थी। रानी रोने लगती है, तभी वहां राजा आ जाता है। अपनी पुत्री को देखते ही राजा भी रोने लगता है और अपने मंत्री को आदेश देता है, जो भी मेरी पुत्री को जीवित कर देगा उसे अपना आधा राज्य दूंगा और अपनी पुत्री का विवाह भी उसी से कर दूंगा। मंत्री पूरे राज्य में घोषणा करवा देता है। जो भी राजा की पुत्री जीवित कर देगा उसे राजा आधा राज्य देंगे और अपनी पुत्री का विवाह उसी से करेंगे। माँ, यह अच्छा अवसर है। मैं इस पत्थर से उस राजा की पुत्री को जीवित कर दूंगा। महाराज, मुझे भी एक अवसर दीजिए। मैं राजकुमारी को जीवित करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तुम भी कोशिश करके देख लो। जैसे ही श्यामू उस पत्थर को राजा की पुत्री से स्पर्श कराता है वह जीवित हो जाती है। राजा बहुत खुश हो जाता है। राजा श्यामू को अपना आधा राज्य दे देता है और अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ धूमधाम से कर देता है और श्यामू आराम से रहने लगता है। एक दिन श्यामू अपनी पत्नी से अपने भाई के बारे में बात बताता है। एक दिन ऐसा ही व्यक्ति हमारे राज्य में आक्रमण करने आया था और उसको पिताजी ने जेल में डलवा दिया था। चलो चलकर देखता हूँ, शायद नीलू ही हो। श्यामू कारागार में जाकर देखता है तो वह नीलू ही होता है। अरे मेरे भाई, तुम वर्षों से इस जेल में बंद थे, अब मेरे साथ चलो। अब श्यामू अपने भाई नीलू और माता पिता के साथ महल में आराम से रहने लगता है।